यहाँ पर हमने m बराबर इतना मान लिया। अब क्या करेंगे, इसकी जगह m रख देंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 3m और प्लस का 1। अब लिखेंगे 3m प्लस 1 अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m बराबर 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है या नहीं, ये दिखाना है। उसके बाद करेंगे हल में लिखेंगे ऐसे सवालों को मान लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए यूक्लिड विभाजन का जो नियम होता है वो होता है a बराबर, अब इसमें दिया है 9 क्यूब है ना, तो इसमें 9 क्यू प्लस r। अब मैंने r का मान तुम्हें बताया था, यहाँ पर 9 दिया है। देखिए मान लेंगे कि r का मान, देखिए a को जब पूर्णांक माना है तो अब क्या होगा कि a में 9 से भाग देनी होगी। अब जब 9 से भाग देंगे तो यहाँ r आएगा। अब r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 इतने मान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें केवल 0 रखना है। 0 रखने के बाद देखिए r बराबर हमें 0 रखना है। यदि हम r बराबर 0 रखते हैं तो हमारी स्थिति बनती है, यानी स्थिति 1। पहली जो स्थिति बनती है a बराबर 9 क्यू प्लस r बराबर कितना रखना है 0। अब देखिए सवाल कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन पूछा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी इसका भी घन करेंगे और इसका भी घन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब देखिए एक ही क्यू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्यू से बनेगा तो ये आएगा तुम्हारा, यानी 9 की क्यू भाई इसमें जोड़ेंगे तो 9 क्यू का घन।
अब 9 का घन कितना होता है, यानी a की क्यूब बराबर 729 क्यूब। 729 क्यू की घात तो क्यू रहेगी। अब क्या करना है, इनमें से a की घात क्यू, इनमें से 9 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। 81 क्यू की घात 3। 81 क्यू की घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ हमें 9 कॉमन लेने के बाद जहाँ m बराबर रखना है, अब लिखेंगे जहाँ m बराबर ये वाला पूरा मान 81 क्यू की घात 3। तो देखिए a की क्यू बराबर 9m, क्योंकि इसके मान की जगह हमने कितना रखना है, m रखना है, जबकि सवाल में हमारा m पूछा है तो m ही रखना है। ये हो गई स्थिति 1। अब स्थिति 2 देखेंगे क्या बनती है। स्थिति दूसरी, देखिए जब r बराबर 1, यानी 0 हमने रख लिया था, r बराबर 0। अब r बराबर कितना रखना है, 1। तो a बराबर 9 क्यू प्लस r बराबर कितना रखना था, 1। अब रख दिया। अब लिखेंगे a बराबर 9 क्यू प्लस 1। देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये हमारा एक सूत्र बनता है जो कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो उस सूत्र से हम इसको खोल लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए ये हमारा सूत्र बनता है a प्लस b की घात 3 का सूत्र बनता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला सूत्र बनता है। अब देखिए यहाँ पर a का मान हमें ये दे रखा है 9 की क्यूब प्लस 1। अब इसको खोलना है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारा आ गया। अब देखिए सूत्र खोलने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो आया है a की क्यूब बराबर 729 क्यूब की घात प्लस 243 क्यूब की घात 3 प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 9 कॉमन लेते हैं, जबकि 9 क्यू क्यू सभी में है। तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो a की क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 9 क्यू तो हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा 81 क्यू की घात 2 बचेगा क्योंकि 1 क्यू चला गया, प्लस यहाँ बचेगा 27 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ पर बचेगा हमारा 3, और ये एक ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट से बाहर है 1। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, यानी जहाँ अब क्या रखना है, जहाँ m बराबर ये वाला पूरा पोर्शन रख देना है 81 क्यू की घात 2 प्लस यहाँ पर भी 2 ही घात बचेगी क्योंकि एक घात चली गई, तो 27 क्यू की घात 2 प्लस 3। अब लिखेंगे a की क्यू बराबर 9 क्यू और इसकी जगह क्या लिखना है,
m लिखना है, सॉरी ये यानी यहाँ पर q ये पूरे पोर्शन की जगह लिखेंगे तो q की भी जगह ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यानी 9m उसके बाद प्लस का 1। ये दूसरी स्थिति समाप्त हुई। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। लिखेंगे स्थिति तीन। अब देखिए, यदि r बराबर, जब r बराबर 0 भी रख लिया हमने पीछे और 1 भी रख लिया, अब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 हो, तो लिखेंगे ये जो होता हमारा a यानी 9q प्लस r है। अब r की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो लिखेंगे a बराबर 9q प्लस 2। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखिए इसका भी घन कर देंगे और इसका भी घन कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको a की क्यू प्लस b की उससे खोलेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, a क्यू बराबर 729 q घात 3 प्लस 400 खोलने के बाद इतना आंसर आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें 9q कॉमन ले लेना है। AQ बराबर जब 9q हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 81 q स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर जब 9 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 54 q प्लस 12 और ये 8 हम बाहर रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ m बराबर करना है हमें q 81 q की घात 2 प्लस 54 q प्लस 12, तो इसके स्थान पर हमें m रख देना है। अब a की q प्लस, अब देखिए यहाँ पर 9 बचा है तो a की q बराबर 9m प्लस 8, यही तो पूछा था। लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जहाँ, फिर भी लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है। इसी सवाल, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन की घंटी भी दबा देना, जिससे
रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।